जय सिया राम जी की भक्तजनों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे प्यारे बाबा जी में। भक्तजनों, आज की वीडियो में हम परम पूजनीय श्री सिद्धि माता जी के जीवन वृत्तांत का वर्णन सुनेंगे। श्री सिद्धि माता जी का जन्म अल्मोड़ा में पिता श्री प्यारे लाल शाह एवं माता श्री रेवती देवी के परिवार में हुआ था। माता जी के परिवार में 8 बहनें थीं। आपके जन्म के बाद परिवार खुश और आनंदमयी हो गया था। सभी बहुत प्रसन्न हुए। परिवार और पड़ोस के सभी लोग माता जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम और स्नेह करते थे और उन्हें देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाया करते थे। श्री माता जी अपने बाल्यकाल में अपने आंगन में अन्य बच्चों के साथ रामायण के अलग अलग रूप देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती थीं और सभी के साथ बड़ा ही आनंद महसूस करती थीं। श्री सिद्धि माँ बचपन से ही ईश्वर में बहुत आस्था रखती थीं और वो 6 वर्ष की आयु से ही मंदिर जाती थीं और अपनी माता जी द्वारा बनाए दीप प्रज्वलित करती थीं। जब माता जी सिर्फ 7 वर्ष की थीं, उसी समय श्री नीप करोरी बाबा जी ने उन्हें जाकर दर्शन दिए थे। शायद उसी समय पूर्व जन्म का संबंध जागृत हो गया था। श्री माता जी बचपन से ही अपनी पूज्य माता जी के साथ श्री आनंदमयी माँ और श्री नारायण स्वामी जी जैसे संतों के सत्संग में जाया करती थी। एक अवसर पर श्री आनंदमयी माँ अपने भक्तों के बीच बैठी श्री मीराबाई जी के भजनों का आनंद ले रही थी। उसी समय श्री माता जी अपनी 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में उठीं और आनंदमयी होकर नृत्य करने लगीं। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, उसी समय श्री आनंदमयी माता जी अपने आसन से उठीं और श्री सिद्धि माता जी को अपने गोद में उठाकर गले से लगा लिया और कहा कि ये तो जगत की माता है। श्री माता जी का विवाह नैनीताल के श्री तुलाराम शाह जी के साथ हुआ था। कुछ समय के बाद अपने परिवार के साथ श्री नीप करोरी बाबा जी के दर्शनों के लिए गईं। जैसे ही श्री नीप करोरी बाबा जी ने श्री सिद्धि माता जी को देखा तो वो बोले कि हर समय ईश्वर की आराधना में लीन रहती हो तुम, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरे लिए वृंदावन में एक कुटिया बनवाऊंगा। आगे चलकर श्री माता जी की वृंदावन में कुटिया बनी। सन 1940 के प्रारंभ में श्री नीप करोरी बाबा जी को कुमाऊं का पर्वतीय क्षेत्र और नैनीताल इतने प्रिय लगे कि उन्होंने वहां मंदिरों का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। साथ ही श्री माता जी का निवास स्थान इंडिया होटल सभी भक्तों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों का एक केंद्र बन चुका था। कई दिनों तक भक्त वहां रामायण का पाठ करते और कीर्तन निरंतर किया करते थे। कभी कभी श्री बाबा जी अचानक वहां पहुंचकर भक्तों को दर्शन देकर आनंद से सराबोर कर देते थे। मंदिरों के निर्माण के उपरांत अक्सर श्री माता जी और श्री तुलाराम शाह जी कैची धाम और भूइयाधार धाम श्री बाबा जी के साथ रुका करते थे। श्री बाबा जी के साथ उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी धाम, श्री रामेश्वरम धाम, श्री द्वारकापुरी धाम एवं श्री बद्रीनाथ धाम स्थानों की यात्राएं की। सन 1962 में श्री तुलाराम शाह जी के कैची छोड़ने के बाद श्री माता जी पूर्ण रूप से कैची में ही रहने लगी और श्री माता जी श्री जीवंती माता जी के साथ सेवा में लग गईं। श्री बाबा जी के प्रति
श्री माता जी की भक्ति एक मिसाल है। श्री माता जी की श्री महाराज जी के प्रति भक्ति और समर्पण श्री राम भगवान जी के प्रति श्री भरत भगवान जी की भक्ति और समर्पण की तरह ही है। जैसे श्री भरत भगवान जी ने श्री राम भगवान जी के चरण पादुकाओं की पूरी जिंदगी पूजा करके अयोध्या के राजकाज को चलाया था, वैसे ही श्री सिद्धि माता जी ने श्री जीवंती माता जी के साथ मिलकर श्री बाबा जी के कंबल की पूरी उम्र पूजा की थी। जैसे ही कोई भक्त अपनी समस्या को चिट्ठी में लिखकर भेजता था, तो उस चिट्ठी को श्री बाबा जी के कंबल के नीचे रखा जाता था, और यदि भक्त वहां स्वयं उपस्थित होते थे तो श्री माता जी कहती थीं कि श्री बाबा जी से प्रार्थना करो, वे सब ठीक करेंगे। ये नियम अभी तक चला आ रहा है। श्री बाबा जी स्वयं सभी भक्तों को श्री माता जी के अलौकिक स्वरूप के बारे में बताते थे। एक चांदनी रात में श्री पासान देवी मंदिर झील के पास श्री नीप करोरी बाबा जी ने श्री पूरन चंद जोशी जी के साथ बैठे हुए थे। तभी उन्होंने इंडिया होटल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ श्री कात्यायनी देवी जी का वास है। उन्हीं के लिए श्री हनुमान जी को स्वयं यहाँ आना पड़ा। इस प्रकार श्री बाबा जी ने अपना और श्री माता जी का बातों ही बातों में स्वयं परिचय दे दिया। महासमाधि से 2 दिन पूर्व श्री बाबा जी अपनी कुटी में बैठकर श्री राम नाम लिख रहे थे एवं सभी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। सभी भक्त श्री बाबा जी के चारों तरफ बैठे हुए थे, जिनमें विशेष रूप से श्री माता जी बैठी हुई थीं। उनके साथ ही साथ वहाँ श्री जीवंती माता जी, जिन्हें हम श्री छोटी माता जी कहते हैं, श्री केसी तिवारी जी, श्री गुरप्रिय माता जी और श्री मोहिनी माता जी थीं। श्री बाबा जी ने 9 सितंबर 1973 की दिनांक लिखकर श्री राम नाम से वह पृष्ठ पूरा कर दिया। अगले पृष्ठ पर 10 सितंबर की दिनांक लिखकर वह पृष्ठ भी श्री राम नाम से पूरा लिख दिया। उसके बाद 11 सितंबर की दिनांक लिखकर उस पृष्ठ को खाली छोड़ दिया और श्री माता जी की तरफ इशारा करते हुए बोले कि अब से आप ही इस पर लिखोगी। इस प्रकार श्री बाबा जी ने अपना यह कार्य श्री माता जी को सौंप दिया। श्री बाबा जी के भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद सभी भक्त भारी दुख के सागर में डूब गए थे। उस समय श्री माता जी की करुणा, प्रेम और कृपा सभी भक्तों के लिए आधार बन गई। एक भक्त ने ये कहा कि हमारे गुरु श्री बाबा जी बहुत ही दयालु थे, हमें अनाथ ना छोड़कर गए, हमें श्री माता जी की गोद में छोड़ गए। श्री नीप करोरी बाबा जी के भक्त श्री भगवान सिंह बताते हैं कि श्री सिद्धि माता जी ने ही सन 1980 में ऋषिकेश में आश्रम बनवाया था। श्री सिद्धि माता जी के 2 पुत्र होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिनेश लाल साह और श्री योगेश साह और एक पुत्री श्री गीता साह जी हैं, जो नैनीताल में रहते हैं। श्री नीप करोरी बाबा जी के मानव देह लीला समाप्त करने के बाद श्री माता जी ने अपने करुणामयी रूप में अपने सभी आश्रमों का मार्ग प्रशस्त किया और यह सुनिश्चित किया कि श्री बाबा जी के सभी आश्रम और मंदिरों में उनकी और दिव्य उपस्थिति के स्थान हो। हम श्री माता जी के चरण कमलों में नमन करते हैं और उनका
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री माता जी के नाम का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति की माँ। हम सभी के लिए उनका आध्यात्मिक परिवार वह बस माँ है। श्री बाबा जी की मानव देह लीला समाप्त करने के बाद श्री माता जी ने 44 वर्षों तक उनके कार्य को आगे बढ़ाया और 28 दिसंबर 2017 में श्री माता जी ने अपनी मानव देह लीला समाप्त की। परम पूजनीय श्री सिद्धि माता जी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम और नमन। जय श्री सिद्धि माता जी की।